ओम शांति दीदी। ओम शांति शिवी। आज आपने स्कूल में क्या नया सीखा? दीदी, आज मैम ने सेक्युलरिज्म के बारे में बताया, जिससे रिलेटेड मुझे आपसे कई क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा शिवी, पूछिए आप। दीदी, मेरी मैम ने बताया सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता होता है, जिससे राज्य किसी भी धर्म को ना अपनाकर सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। तो मुझे आपसे जानना है कि धर्म होता क्या है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिवी। अच्छा, चलो हम आपको समझाते हैं। आपने संविधान वर्ड तो सुना है ना? हाँ जी दीदी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर देशों में एक लॉ फॉर्मेट होता है, उसे संविधान कहते हैं। हाँ, जैसे किसी देश का संविधान होता है, वैसे ही धर्म हर व्यक्ति के लिए आचरण की संहिता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। धर्म हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति का मन, वचन और कर्म से कैसा व्यवहार होना चाहिए, और यह केवल नियम नहीं है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। धर्म केवल नाम बदलना या कपड़े वैसे पहनना नहीं होता है। धर्म वह है जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को समझ सच्चे गुणों को धारण करे, जैसे सत्यता, पवित्रता, प्रेम, करुणा और क्षमा भाव। दीदी, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? शिवी, यह बहुत गहरी और समझने वाली बात है कि हम असल में है कौन और हम दिखते कैसे हैं। हम एक एनर्जी है, एक इंटरनल एनर्जी, जिसे बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सनातन धर्म में इसे अविनाशी आत्मा कहा जाता है। इस्लाम धर्म में रूह कहते हैं। ईसाई धर्म में आत्मा को ईश्वर का एक विशेष उपहार माना जाता है। यहूदी धर्म में आत्मा को नेफेश कहा जाता है, जो ईश्वर द्वारा दी गई चेतना है। सभी धर्मों में आत्मा को शरीर से अलग माना गया है, और अगर आत्मा की विशेषता की बात करें, उसके लिए पहले आप बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? दीदी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. ऐसे ही आत्मा जो एनर्जी है, वह केवल शरीर बदलती है और कर्म करती है, और धर्म हमें सिखाता है कि कर्म करना कैसे है। इसलिए हर किसी को धर्म का ज्ञान जरूर होना चाहिए। लेकिन दीदी, धर्म सीखे कैसे? ऐसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो रिलीजन को एक्सप्लेन करे। हाँ शिवी, यही कारण है कि दुनिया में दुख बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कर्म कैसे करना है। इसलिए लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। धर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दीदी, ये तो बहुत सीरियस इशू है। हाँ शिवी, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन सभी धर्मों के लोगों को कर्म कैसे करने चाहिए ये सिखलाती है। पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारीज के 110 देशों में मोर देन 8,500 सेंटर्स, जो कि स्पिरिचुअल स्कूल्स है, रिलीजियस अवेयरनेस फैला रहे हैं। जी दीदी, और जो लोग डेली सेंटर जाते हैं, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। इसीलिए सभी को सेंटर ज़रूर जाना चाहिए। आप भी गूगल पर ब्रह्मा कुमारीज नियरेस्ट सेंटर सर्च करें। ओम शांति।